नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्मार्ट स्टडी अप्रोच में। अगर आप महिला सुपरवाइजर भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर हम लेकर आए हैं महिला सुपरवाइजर मैराथन क्लास, जिसमें आपको मिलेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से सफलता की तैयारी, महत्वपूर्ण टॉपिक्स की चर्चा और एग्जाम क्रैक करने की स्ट्रेटजी। तो देर किस बात की, आइए इस महासंग्राम में शामिल हो और अपनी सफलता सुनिश्चित करें। वीडियो को अंत तक देखें और अपना प्यार और समर्थन जरूर दें। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है। ऑप्शन है शारीरिक विकास से, सामाजिक विकास से, भावात्मक विकास से या नैतिक विकास से। सो स्टूडेंट्स, आपको मैं बता दूं कि जो हमारे ऑप्शन बी, सी और डी है, इनमें जो है वो कहीं ना कहीं मेंटली या हमारा माइंड से ये तीनों वर्क करेंगे, लेकिन अगर हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तो हम अच्छा सोच पाएंगे। सो सबसे पहले हमको फिजिकली प्रिपेयर होना पड़ेगा। शारीरिक विकास से ही वृद्धि मुख्यतः संबंधित है। सो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, शारीरिक विकास से। नेक्स्ट वन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वृद्धि की विशेषता का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? सो ऑप्शन है, यह एक मात्रात्मक पहलू है, यह मापने योग्य नहीं है, यह जीवन पर्यंत नहीं है, यह केवल शारीरिक विकास को दर्शाता है। सो यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा कथन वृद्धि की विशेषता का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। ठीक है, सो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, यह मापने योग्य नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हम हमारी अगर वृद्धि देखें या हाइट देखें तो हम इनको फीट में, सेंटीमीटर्स में मापते हैं। ठीक है, सो यह मापने योग्य है। सो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा यह मापने योग्य नहीं है। ओके, राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्धि के बारे में क्या सही नहीं है? यहाँ पर पूछा है क्या सही नहीं है, आपको ऐसा कथन बताना है। सो ऑप्शन इज ऑप्शन ए, अभिवृद्धि शारीरिक होती है। ऑप्शन बी, अभिवृद्धि मात्रात्मक होती है। ऑप्शन सी, अभिवृद्धि मापनीय होती है। या ऑप्शन डी, अभिवृद्धि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। सो यहाँ पर पूछा गया है कि वृद्धि के बारे में क्या सही नहीं है। सो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, अभिवृद्धि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। क्यों? जो हमारी अभिवृद्धि होती है उसका भी क्या है, एक टाइम पीरियड फिक्स होता है। सो ये जो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। ठीक है, सो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट वन हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। नेक्स्ट वन हम देखेंगे, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन दिए हुए हैं आपको स्क्रीन पर। फर्स्ट है, सीखना व्यवहार परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। नेक्स्ट है, वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है। विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है। शिक्षा एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है। सो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है। क्यों? यहाँ पर पूछा गया था निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, पूछा गया था सत्य नहीं है। सो ये जो ऊपर के ए, बी और सी पोर्शन दिए हैं यह सभी सत्य है। क्यों? क्योंकि सीखना व्यवहार परिवर्तन की एक प्रक्रिया है, वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है, शिक्षा एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है। लेकिन ऑप्शन सी, विकास एक मात्रात्मक यानी क्वांटिटेटिव, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में, क्वांटिटेटिव प्रोसेस का कहना चाह रहा है यहाँ पर कि विकास एक क्वांटिटेटिव प्रक्रिया है। तो यहाँ पर पूछा गया था कथन सत्य नहीं है। सो ऑप्शन सी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि यह कथन सत्य नहीं है। सो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा कथन विकास के संबंध
में सही नहीं है। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया है कि विकास के संबंध में सही नहीं है। ऑप्शन देख लेते हैं हम। विकास प्रतिमानों की कुछ निश्चित विशेषताओं की भविष्यवाणी की जा सकती है। विकास का उद्देश्य वंशानुगत संभाव्य क्षमता का विकास करना है। विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभाव्य खतरे नहीं होते हैं। प्रारंभिक विकास के बाद के विकास से अधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, सो जो हमारे ऑप्शन ए, बी एंड डी है, ये क्या हो जाएंगे? ये सब सही है। ठीक है, क्या है? हमारे ऑप्शन ए, बी एंड डी ये तीनों राइट है, पर यहाँ पर पूछा गया है कि कथन विकास के संबंध में सही नहीं है। सो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभाव्य खतरे नहीं होते हैं। ऐसा नहीं है, खतरे होते हैं। ठीक है, जो संभाव्य खतरे होते हैं वो होते हैं जो अलग अलग क्षेत्र होते हैं उसमें। ठीक है, सो यह हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो है। यहाँ पर किसकी बात की गई है? मानव विकास की। सो आप एक बार नोटिस कीजिए कि मानव के विकास में सबसे पहला पॉइंट आना चाहिए शारीरिक। मानव का शारीरिक विकास होगा तभी उसमें दूसरे विकास होंगे। सो पहला विभाजित तो शारीरिक है। अब आप देख लीजिए पॉइंट्स में हम क्या करेंगे, यहाँ पर चूज करेंगे कि इसमें से कौन सा पॉइंट राइट है। एक ऑप्शन ए है, ऑप्शन डी है। ठीक है, देन हमारा आ जाता है सेकेंड वन, संज्ञात्मक। अब संज्ञात्मक हमारा फर्स्ट वाले में है। जी हाँ, हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। ठीक है, सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है? ठीक है, ऑप्शन है यहाँ पर वही क्वेश्चन रिपीट किया गया है, विकास के व्यापक आयामों की। ठीक है, यहाँ पर विकास की ही बात हो रही है जो हमने पहले की थी। सो सही पहचान कौन करता है? सबसे पहला शारीरिक बताया था मैंने आपको, देन संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। सो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, सही नहीं है पूछा गया है। विकास और वृद्धि एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। विकास एक सतत प्रक्रिया है। वृद्धि विकास का ही एक भाग है। ऑप्शन डी, विकास कार्य क्षमता, कार्य कुशलता और व्यवहार में आने वाले गुणात्मक परिवर्तनों को प्रकट करता है। जी हाँ, यह राइट है। तो यहाँ पर पूछा गया था कौन सा कथन सत्य नहीं है। सो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, विकास और वृद्धि एक दूसरे के पर्यायवाची है। जी नहीं, जो विकास और वृद्धि है वह एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं है। सो हमारा कथन सही कथन नहीं है पूछा गया था, तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन मतलब ऑप्शन ए। ठीक है, विकास और वृद्धि एक दूसरे के पर्यायवाची है। नेक्स्ट वन हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। विकास का एक अधिनियम है कि विकास प्रतिमान जो होता है, क्या होता है? विकास का एक अधिनियम है कि विकास प्रतिमान के विभिन्न काल में खुशी भिन्न भिन्न होती है। इस अधिनियम के अनुसार ऑप्शन देखेंगे, जीवन का प्रथम वर्ष सबसे अधिक खुशी का काल होता है। ठीक है, ऑप्शन बी है वह संधि काल एवं जीवन का प्रथम वर्ष भी जीवन का सबसे अधिक खुशी का काल होता है। ऑप्शन सी, वह संधि काल जीवन का सबसे अधिक दुखी काल होता है। या ऑप्शन डी, जीवन का प्रथम वर्ष सबसे अधिक खुशी का एवं स्वयं संधि काल सबसे अधिक दुखी काल का होता है। सो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, वह संधि काल जीवन का सबसे अधिक दुखी काल होता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि विकास का एक अधिनियम है कि विकास प्रतिमान के विभिन्न काल में खुशी भिन्न भिन्न होती है। इस अधिनियम के अनुसार
वह संधि काल का जीवन का सबसे अधिक दुखी काल होता है। ठीक है, सो राइट ऑप्शन ऑप्शन सी। नेक्स्ट वन हम देख लेते हैं, मानव जाति में विकास होता है। ऑप्शन है किशोरावस्था के अंत तक, बाल्यावस्था के अंत तक, प्रौढ़ावस्था के प्रारंभ तक, या जीवन पर्यंत। सो किशोरावस्था यानी हमारे जो हम व्यस्क हो जाते हैं, किशोर अवस्था में आ जाते हैं, यानी हमारी 80 प्लस के आसपास की एज होती है वो। बाल्यावस्था जिसमें हम बालक होते हैं, जैसे कि जो हमारा 0 से 15 या 18 तक जो आता है उसको हम बाल्यावस्था बोलते हैं। ठीक है, और प्रौढ़ावस्था जहाँ हम एजेड हो जाते हैं थोड़े, मतलब कुछ 15 की एज तक के लोगों को हम प्रौढ़ावस्था के बीच में लाते हैं। और जीवन पर्यंत मतलब पूरी लाइफ टाइम की बात हो रही है यहाँ पे, पूरी लाइफ टाइम। सो मानव जाति में विकास होता है, इनका पूछा गया है। सो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। जी हाँ, जीवन पर्यंत इसकी कोई एज नहीं होती, किसकी, विकास की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, हमारे बॉडी के अंदर माइनर से मेजर डेवलपमेंट होते रहते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर विकास का पूछा गया है, सो हमारा जीवन पर्यंत राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इज हमारा राइट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट वन देख लेते हैं, विकास का अर्थ है। ठीक है, यहाँ पर पूछा है विकास का अर्थ है। सो ऑप्शन है परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। नेक्स्ट है अभिप्रेरणा के स्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा एवं अनुभव के स्वरूप होने वाली परिवर्तनों उत्तरोत्तर श्रृंखला, या ऑप्शन डी परिपक्वता एवं अनुभव के स्वरूप होने वाली परिवर्तनों की श्रृंखला। सो विकास का पूछा गया है यहाँ पर। सो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, परिपक्वता मतलब मैच्योर। ठीक है, क्या बोलते हैं परिपक्वता को, मैच्योर बोलते हैं। एवं अनुभव जो हमारा एक्सपीरियंस होता है के स्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला को ही हम क्या बोलते हैं, विकास कहते हैं। सो हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया है कौन सा कथन सत्य नहीं है। सो ऑप्शन है विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे हैं, विकास उकसाने बढ़ावा देने से होता है, विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है, या विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कौन सा कथन सत्य नहीं, मतलब जो वाक्य के ऑप्शन है वो सत्य है, लेकिन एक ऐसा कथन है जो सत्य नहीं है। किसके संदर्भ में, विकास के संदर्भ में। सो हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, विकास उकसाने बढ़ावा देने से होता है। जी नहीं, यह कथन सत्य नहीं है। ठीक है, सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट वन देखते हैं, विकास में वृद्धि से तात्पर्य है। यह हमारा है क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें पूछा गया है कि विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य है। ऑप्शन है शान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि, आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि। सो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, आकार में, जो हमारा जो बॉडी का शेप होता है उसके अंदर। ठीक है, देन सोच में, हमारी जो थिंकिंग होती है, सोचने की क्षमता होती है, हम सभी चीज़ों में अगर नए नए तरीके से सोचें, हमारे नए नए आइडियाज ले, हम मेच्योर हो जाए, हमें समझ हो जाए, हमारे अंदर अच्छे गुण हो जाए, इन सभी में वृद्धि होती है, इसी को ही हम क्या कहते हैं, विकास कहते हैं। सो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, मानव विकास है। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया है कि मानव विकास क्या है। सो मात्रात्मक, गुणात्मक, कुछ सीमा तक अमापनीय, मतलब कोई एक लिमिट है जिसके तहत वो क्या होता है, अमापनीय, जिसको मापा ना सके, मतलब जिसको हम माप नहीं सकते। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, अमापनीय। ठीक है, और आ जाएगा ऑप्शन ए और बी दोनों। सो मानव का जो विकास है उसकी बात की जा रही है कि यह मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों है।
ठीक है, क्या है, इसको क्वांटिटेटिव, ठीक है, क्वांटिटेटिव भी बोल सकते हैं और क्वालिटेटिव भी बोल सकते हैं, ठीक है। सो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए और बी दोनों, ठीक है। नेक्स्ट वन हमारा 15 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बाल विकास में गुणात्मक परिवर्तन की पहचान करें, ठीक है। गुणात्मक परिवर्तन की पहचान करनी है, क्या गुण है हमारे। सो ऑप्शन है वजन, ये क्या गुणात्मक है, दृष्टि, बाल, दांत, ठीक है। सो हमारा जो गुणात्मक परिवर्तन है कि हमारे गुणों में परिवर्तन आ रहा है, सो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। इससे क्या हो रहा है, हमारे गुणों में परिवर्तन आज आता है, ठीक है, या फिर बाल विकास में परिवर्तन आता है, ठीक है। सो इसको बोलते हैं दृष्टि। हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, दृष्टि। नेक्स्ट वन है, निम्नलिखित में से अधिगम संबंधी कौन सा कथन सही नहीं है। आपको ऑलमोस्ट क्वेश्चन इसी तरीके से पूछे जाएंगे, कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। सो निम्नलिखित में से अधिगम संबंधी, अधिगम की बात की गई है कि अधिगम जो होता है उससे रिलेटेड जो है वो कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन ए, इसे उचित वातावरण चाहिए, परिपक्वता का इससे कोई संबंध नहीं है, सहायक सामग्री अधिगम में मदद करती है, अधिग्रहण प्रक्रिया में अधिप्रेरणा महत्वपूर्ण है। सो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। परिपक्वता यानी मैच्योरिटी का इससे कोई संबंध नहीं है, किससे, अधिगम से, ठीक है। सो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट वन है, परिपक्वता का एक उदाहरण है कि जब बालक सीखता है, ठीक है। क्या क्या उदाहरण है कि ये क्या है कि क्वेश्चन में पूछा गया है कि जब बालक सीखता है। ऑप्शन है चित्रांकन करना, सेकंड है साइकिलिंग करना, या फिर पढ़ना या चलना, ये हमारे ऑप्शन है। सो परिपक्वता की पूछी गई है। सो परिपक्वता का एक उदाहरण है कि जब बालक सीखता है तो क्या सीखता है, चलना सीखता है, ठीक है। क्या आ जाएगा, चलना। ये क्या हो जाता है, हमारा पहला बच्चों का गुण हो जाता है, ठीक है। इसी को ही हम परिपक्वता यानी मैच्योरिटी इसे कहा गया है। ये एक एग्जाम्पल के तौर पे हमने समझा है, ठीक है। सो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा चलना। नेक्स्ट वन है, अधिगम एवं परिपक्वता के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं, मतलब कथन सही है, ठीक है। यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा कथन सही है। सो ऑप्शन है, यदि मानव विकास के केवल परिपक्वता से होता तो मनुष्य केवल निरंतर स्तर तक ही सीमित रह जाते, ठीक है। फिर है, वंशानुक्रम संभाव्य क्षमता की सीमा के कारण बालक एक निश्चित सीमा से आगे तक विकसित हो सकते हैं। फिर है, बालक विकास की दृष्टि से जब सीखने के लिए तैयार नहीं है तब भी वे अधिक प्रयास के द्वारा सीख सकते हैं। यहाँ हो जाएगा ऑप्शन डी, बालक की अंतर्निहित शक्तियों को बिना समय विचारे विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अंतर्निहित मतलब उसके अंदर जो एक आइडिया या फिर एक जो उसकी विशेषता छुपी हुई है बालक के अंदर, बिना समय मतलब बिना सोचे विचारे विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ठीक है। सो हमारा इसमें पूछा गया है कि कथन सही है, ठीक है। सो हमारा जो ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यदि मानव विकास केवल परिपक्वता से होता तो मनुष्य केवल निरंतर स्तर तक ही सीमित रह जाते, ठीक है। यह हमारा क्या हो जाएगा, सही कथन हो जाएगा। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट वन है, निम्न में से कौन सी विशेषता परिपक्वता को अधिगम से अलग करती है, ठीक है। किससे अलग करती है, अधिगम से। यहाँ पर बोला गया है अधिगम, ठीक है। अब विशेषता की बात हो रही है, ठीक है, परिपक्वता और अधिगम से, ठीक है। सो ऑप्शन है, यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, यह एक अभ्यास पर निर्भर करती है, यह प्रेरकों पर निर्भर करती है,
यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। सो अब अधिगम से अलग करना है हमको परिपक्वता, ऐसा कोई सेंटेंस। सो हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यह एक स्वाभाविक, ठीक है। स्वाभाविक मतलब स्व मतलब खुद के, सेल्फ से, और भाविक मतलब खुद के भावनाओं से, है ना, स्वाभाविक प्रक्रिया है, ठीक है, मतलब स्वतः हो जाती है, ठीक है। सो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट वन है सामान्य परिपक्वचन से पहले प्रशिक्षित करना प्रायः क्या है। ऑप्शन है सामान्य कौशलों के निष्पादन के संदर्भ में बहुत लाभकारी होता है, कुल मिलाकर हानिकारक होता है, दीर्घकालिक दृष्टि से लाभकारी होता है, लाभकारी हो या हानिकारक, यह इस पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है। सो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, लाभकारी हो या हानिकारक, इस पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर पूछा गया था कि सामान्य परिपक्वचन से पहले प्रशिक्षित करना प्रायः, ठीक है, परिपक्वचन से पहले प्रशिक्षित करना प्रायः लाभकारी हो या हानिकारक, यह इस पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है, ठीक है। प्रशिक्षण मतलब शिक्षा देना। आप अगर बच्चों को ट्रिक वाइज समझाओगे तो बच्चों को इजीली जल्दी समझ में आएगा, बट अगर आपको तो आप उन्हें थोड़ा टिपिकली समझाओगे, ठीक है, या फिर उन्हें वो समझने में बहुत टाइम लग रहा है, तो वो जो मेथड होती है वही डिपेंड करती है कि वो उसके लिए लाभकारी है या हानिकारक, ठीक है। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, ठीक है। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। परिपक्वता का संबंध है, ठीक है, यहाँ पर पूछा गया है कि परिपक्वता का संबंध है। आप ऑप्शन को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ पर ऑप्शन थोड़े से अलग है क्योंकि इसी टॉपिक पे हमने रिसेंट में बात की है। सो ऑप्शन है पहला विकास, दूसरा बुद्धि, सृजनात्मकता, रुचि, ये हमारे ऑप्शन है। सो हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा विकास, ऑप्शन ए, परिपक्वता का संबंध विकास से है। अगर बच्चों में डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, सो उनमें मैच्योरिटी आ रही है, ठीक है, सो डेवलपमेंट यानी विकास, तो विकास का होना जरूरी है। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट वन है विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन से, मतलब उद्दीपन का से, ठीक है, ऐसा पूछा गया है। सो क्या हो सकता है, यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स पूछा गया है यहाँ पर। सो ऑप्शन है परिवर्तन, प्रतिक्रिया, प्रयास, परिणाम, ये हमारे ऑप्शन है। सो अगर यहाँ पर लिखे परिवर्तन तो संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का परिवर्तन से, जी नहीं। सो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया होगा तभी हमारा परिपक्वता होगी। सो विकास का वही संबंध परिपक्वता से, कि ठीक है, जो हमारा विकास है उसका जो रिलेशन है वो वही परिपक्वता से है जो उद्दीपन, ठीक है, उद्दीपन का प्रतिक्रिया से है, ठीक है, किससे, प्रतिक्रिया से, ठीक है। सो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है परिपक्व विद्यार्थी, ठीक है, यहाँ पर से पूछा है परिपक्व विद्यार्थी। अब आपको आगे का कथन फाइंड करना है कि क्या है उसका राइट ऑप्शन। सो इस बात में विश्वास करते हैं कि उनके अध्ययन में भावनाओं का कोई स्थान नहीं। ऑप्शन बी, अपनी बौद्धिकता के साथ अपने सभी प्रकार के इंद्रियों का शीघ्र समाधान कर लेते हैं। ऑप्शन सी, अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता चाहते हैं। या ऑप्शन डी, कठिन परिस्थितियों में भी अध्ययन से विचलित नहीं होते, ठीक है। यहाँ पर परिपक्व की बात की गई है। सो मैं बता दूं कि जहाँ बौद्धिकता होती है, ठीक है, वहां पर परिपक्वता होती है। सो अपनी बौद्धिकता के साथ
अपने सभी प्रकार के इंद्रियों का शीघ्र समाधान कर लेते हैं। ठीक है, वो होता है परिपक्व विद्यार्थी। सो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, अपनी बौद्धिकता के साथ अपने सभी प्रकार की इंद्रियों का शीघ्र समाधान कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको परिपक्वता कहा जाता है? ठीक है, यहाँ पर पूछा गया है कि कौन से ऐसे क्वेश्चन मतलब आंसर है जिसे परिपक्वता कहा जाता है। हमें वही फाइंड करना है। ऑप्शन ए है पारिवारिक हस्तक्षेप। ठीक है, जी नहीं, यह ऑप्शन गलत है। पारिवारिक हस्तक्षेप से परिपक्वता नहीं आती है। ऑप्शन बी है सांस्कृतिक प्रभावों के कारण एक परिवर्तन। जी नहीं। देन हमारा है कि पर्यावरणीय दबावों के कारण परिवर्तन। जी नहीं। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी प्राकृतिक जैविक विकास। ठीक है, हमारा जो प्राकृतिक जैविक विकास है उसे ही हम क्या कहते हैं? परिपक्वता कहते हैं। ठीक है, सो ऑप्शन सी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति मांसपेशियों का उपयोग करना सीखता है और इसके कारण एक कौशल प्राप्त करता है। ठीक है, सो ऑप्शन है हमारे परिपक्वता, अभ्यास, अधिगम, अभिभावकों का जोर। सो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा परिपक्वता। ठीक है, जो हमारी परिपक्वता होती है यानी मैच्योरिटी होती है, यह एक व्यक्ति मांसपेशियों का उपयोग करना सीखता है और इसके कारण एक कौशल प्राप्त करता है, तो उसे कहते हैं परिपक्वता। ठीक है, हम पढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से क्या एक शिक्षार्थी की परिपक्वता का सबसे अच्छा वर्णन है? ठीक है, यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा ऐसा सही वर्णन है जो एक शिक्षार्थी मतलब शिक्षार्थी जो शिक्षा लेने वाला है की परिपक्वता का सबसे अच्छा वर्णन करता है। ऑप्शन है यह व्यक्तिगत विकास की एक सतत प्रक्रिया है, यह संज्ञानात्मक क्षमताओं से संबंधित है, विशिष्ट वातावरण की आवश्यकता होती है, कुछ विशिष्ट आयु में होता है। ठीक है, यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन मतलब हमारे ऑप्शंस दिए गए हैं। ठीक है, सो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, यह व्यक्तिगत विकास की एक सतत प्रक्रिया है। क्या है? एक शिक्षार्थी की परिपक्वता का सबसे अच्छा वर्णन। ठीक है, सो यह व्यक्तिगत विकास की एक सतत प्रक्रिया है। ठीक है, सो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट वन है, विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है? उचित कथन पूछा गया है। सो ऑप्शन है विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है। फिर है सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। विकास एकल आयामी है, विकास पृथक होता है। सो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, सामाजिक सांस्कृतिक संबंध मतलब संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। ठीक है, क्या जो हमारा सामाजिक है वो और सांस्कृतिक संदर्भ जो है विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। यहाँ पर पूछा गया था कि एक उचित कथन बताने का कहा था विकास के बारे में। सो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट वन है, फिल इन द ब्लैंक्स के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, ऑप्शन है वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं, यह उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है, यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है, वे नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं उन्हें कब उपयोग किया जाए। ठीक है, ये हमारे क्या है ऑप्शन है। सो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। क्या है? यह एक समय बिताने का एक सुखद तरीका है। के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मतलब जो हमारा ये वाला ऑप्शन है, इसके अलावा जो हमारा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी है, यह हमारे क्या हो जाएंगे? यह सभी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं खेल एवं बच्चों के विकास में, लेकिन यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है इसको छोड़ के। ठीक है,
सो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक बालक के विकास को प्रभावित करता है। ठीक है, कारक पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक बालक के विकास को प्रभावित करता है। अब है ऑप्शन अंतःस्रावी ग्रंथियां, या फिर पौष्टिक भोजन, रोग तथा चोट, या उपयुक्त सभी। ठीक है, कारक पूछे गए हैं जो विकास को प्रभावित करते हैं। सो जी हाँ, हमारे जो इंडोक्राइन ग्लैंड्स है, अंतःस्रावी ग्रंथियां, या हमारा पौष्टिक भोजन है, या रोग तथा चोट है, ये तीनों ही क्या करते हैं, हमारे बालक के विकास को प्रभावित करते हैं। सो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट वन हमारा ऑप्शन राइट है, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट वन की ओर बढ़ते हैं। आजकल अधिकतर विद्यालयों में संभागी समूह के लिए प्राथमिक ध्यान आधारित होता है। ठीक है, सो ऑप्शन है ग्रेड स्तर पर, आयु स्तर पर, योग्यता स्तर पर, छात्र अनुराग पर। ठीक है, यह हमारे क्या है, ऑप्शन है। सो हमारा जो यहाँ पर पूछा गया था कि आजकल अधिकतर विद्यालयों में संभागी समूह के लिए प्राथमिक ध्यान आधारित होता है। किस पर? आपने देखा होगा कि जब भी हम हमारे जो बच्चे हैं इनका एडमिशन करवाने जाते हैं, सो हम यह देखते हैं कि अगर हमें उनका एडमिशन करवाना है तो हमारे जो बेबी है उसकी एज क्या होनी चाहिए, 3 ईयर की होनी चाहिए। मतलब लगभग कई स्कूलों में यही एज होती है कि आपका बच्चा 3 साल का हो तभी हम उसका एडमिशन लेंगे। सो यह किस पर निर्भर किया, आयु। ठीक है, ये क्या है, हमारी एज है। सो यह हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा आयु स्तर पर। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट। सो नेक्स्ट वन है, निम्न में से कौन सा बालकों के अधिगम एवं विकास में सबसे अधिक योगदान देता है। ठीक है, किसमें, बालकों के अधिगम एवं विकास में सबसे अधिक योगदान देता है। ठीक है, ऑप्शन ए परिवार, समवयस्क समूह और टेलीविजन, परिवार, समवयस्क समूह और अध्यापक, परिवार, खेल एवं कंप्यूटर, परिवार, खेल एवं पर्यटन। सो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी परिवार, इसको परिकार मत लिखना, देखना, परिवार, समवयस्क समूह और अध्यापक। ठीक है, जो हमारे टीचर है उनको अध्यापक बोला गया है। इनका सबसे अधिक योगदान होता है बालकों के अधिगम एवं विकास में। ठीक है, समवयस्क मतलब जो समान रूप से वयस्क है। ठीक है, परिवार, हमारी जो फैमिली होती है यह भी एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। अगर हम बच्चों को अच्छी चीज सिखाएंगे, उनको रूल सिखाएंगे, उनको बिहेवियर सिखाएंगे, तो वो आगे जाके भी उन चीजों को फॉलो करेंगे। ठीक है, जैसा कि बड़ों को देखकर ही छोटे सीखते हैं, उसी प्रकार परिवार का एक महत्वपूर्ण रोल होता है बालकों के अधिगम एवं विकास में। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। फिर है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ये पूछा गया है कि कौन सा कथन सही नहीं है। सो ऑप्शन है, जो अध्यापक यह विश्वास करता है कि विकास प्रकृति की वजह से होता है, वह अनुभव प्रदान करने को महत्व नहीं देता। ऑप्शन बी है, प्रारंभिक अनुभव महत्वपूर्ण होते हैं और अध्यापक का हस्तक्षेप भी महत्वपूर्ण होता है। देन प्रारंभिक जीवन की नकारात्मक घटनाओं के प्रभाव से कोई भी अध्यापक बचाव नहीं कर सकता। या ऑप्शन डी, व्यवहारात्मक परिवर्तन के संदर्भ में विकास वातावरणीय प्रभावों के फलस्वरूप होता है। सो हमारा राइट ऑप्शन जो है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, जो ऑप्शन सी है हमारा, वो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि यह कथन सही नहीं है कि प्रारंभिक जीवन की नकारात्मक घटनाओं के प्रभाव से कोई भी अध्यापक बचाव नहीं कर सकता। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बालक की प्रथम पाठशाला है। जी, क्वेश्चन में पूछा गया है कि बच्चे की सबसे पहली पाठशाला कौन सी होती है। ऑप्शन दिए गए हैं परिवार, समाज, गांव, विद्यालय। सो मैं आपको बता दूं कि जो हमारा बालक है, कोई भी बच्चा है, वह कहाँ
जन्म लेता है एक परिवार में, ठीक है। और परिवार ही है जो उन्हें एक अच्छा मतलब गुणवान बनाता है, एक अच्छे बिहेवियर देता है, गुड मैनर्स देता है, ठीक है। सो यह क्या हो गया, हमारा पहला पाठशाला हो गया। देन हमारा विद्यालय, ठीक है। हम पहले परिवार में जन्म लेते हैं, परिवार में सीखते हैं, उसके बाद हम विद्यालय जाते हैं। सो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, परिवार। नेक्स्ट वन है, बालक का प्रारंभिक विकास मुख्यतः किस पर निर्भर है, ठीक है। किस पर निर्भर है? सो ऑप्शन है माता पिता पर, वातावरण परिवेश पर, विद्यालय का वातावरण, समाज, ठीक है। इसका पूछा है कि बालक का प्रारंभिक विकास मुख्यतः किस पर निर्भर करता है। सो हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा माता पिता। क्यों? अभी आपने देखा कि पहली जो हमारी पाठशाला होती है क्या होती है, परिवार, ठीक है। ये क्या होती है, हमारी पहली पाठशाला होती है। अगर परिवार हमारी पहली पाठशाला है तो हमारे परिवार में कौन उपस्थित होते हैं, माता पिता, ठीक है। यही हमारे क्या होते हैं, प्रथम गुरु होते हैं। माता पिता को ही हमने प्रथम गुरु माना है क्योंकि यही हमें अच्छे और बुरे का ज्ञान देते हैं। सो माता पिता ही हमारे क्या हो गए, बालक के प्रारंभिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सो राइट ऑप्शन इज माता पिता। नेक्स्ट वन है, वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक है, ठीक है। वृद्धि जो है हमारी, उसको प्रभावित करने वाले कारकों को पूछा गया है। इसके पहले हमने विकास को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में चर्चा की थी, अब हम यहाँ पर वृद्धि के बारे में चर्चा करेंगे। सो ऑप्शन है पर्यावरण, स्वास्थ्य, आहार या यह सभी। सो हमारा जो पर्यावरण है, अगर हम अच्छे वातावरण में रहेंगे, नीट एंड क्लीन रहेंगे, ठीक है, हाइजीन मेंटेन करेंगे तो हमारी जो वृद्धि है वह निश्चित है। अगर हम हमारे स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, अच्छा पौष्टिक आहार लेंगे, ठीक है, तो हमारा जो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो हमारे शरीर में वृद्धि होगी। अगर हमारा खाना अच्छा होगा, हम जंक फूड ना खाएं, हम अच्छा खाना खाएं, हमारा डेली जो डाइट रहे वह अच्छी रहे। सो इन सब चीजों को मिलाकर हमारा ऑप्शन डी राइट ऑप्शन हो जाएगा कि यह सभी, वृद्धि को ये सभी कारक प्रभावित करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन है, निर्धन परिवारों के बच्चे जो छोटे आकार के परिवार से संबंध है, उनको विकास के बेहतर वातावरण पाने के मौके होते हैं क्योंकि उन्हें बड़े परिवारों के निर्धन बच्चों की अपेक्षा, ऑप्शन है साफ सफाई से जुड़ी कम समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उनके अभिभावक ज्यादा प्रसन्नचित्त रहते हैं, उन्हें शांतिमय परिस्थिति मिलती है या उन्हें बेहतर परिस्थितियां प्राप्त होती है, ठीक है। सो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, उन्हें बेहतर परिस्थितियां प्राप्त होती है। किन्हें? जो हमारे छोटे आकार यानी छोटे परिवार के जो है उनको विकास के बेहतर वातावरण पाने के मौके होते हैं क्योंकि बड़े परिवारों के निर्धन बच्चों की अपेक्षा उन्हें बेहतर परिस्थितियां प्राप्त होती है, ठीक है। सो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट वन है, निम्नलिखित के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। ऑप्शन है पौष्टिकता की गुणवत्ता, नेक्स्ट है संस्कृति, देन शिक्षा की गुणवत्ता, देन शारीरिक गठन। सो यहाँ पर पूछा गया था सभी वातावरणीय कारक, ठीक है, वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अतिरिक्त पूछा गया है कि इनके जो है उसके अलावा, ठीक है, अतिरिक्त आप इसमें ध्यान रखिएगा अगर आपको नहीं पता हो कि निम्नलिखित के अतिरिक्त इसमें से दिए हुए हैं उसके अलावा सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। सो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी शारीरिक गठन। इसके अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं यानी पौष्टिकता, संस्कृति, शिक्षा की गुणवत्ता, ठीक है। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी शारीरिक गठन। नेक्स्ट वन है, निम्न में से कौन सा कथन बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है, ठीक है। निम्न में से कौन सा जो कथन है उसकी पूछी गई है
कि बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है। ऑप्शन है पिछली कुछ शताब्दियों में बुद्धि लब्धांक परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है। एक समान जुड़वा बच्चे जिनका लालन पालन भिन्न घरों में हुआ है, उनकी बुद्धि लब्धि 0.75 के समान उच्च है। ऑप्शन सी शारीरिक रूप से स्वस्थ बच्चे अक्सर नैतिक रूप से अच्छे पाए जाते हैं। ठीक है, मतलब जो हमारे शारीरिक रूप से जो मतलब फिजिकली अच्छे होते हैं, बच्चे स्वस्थ होते हैं, वो क्या होते हैं, नैतिक रूप से अच्छे पाए जाते हैं। या फिर ऑप्शन डी है कुछ शिक्षार्थी सूचनाओं का जल्दी प्रक्रमण करते हैं जबकि उसकी कक्षा के अन्य विद्यार्थी ऐसा नहीं करते। यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा कथन बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन है पिछली कुछ शताब्दियों में बुद्धि लब्धांक परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है। ठीक है, नेक्स्ट वन है निम्नलिखित में से कौन मानव विकास का सही क्रम है। ठीक है, किसका सही क्रम है, मानव विकास का। ऑप्शन है शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था। ये क्या है, हमारी अवस्थाएं हैं। ठीक है, देन हमारा नेक्स्ट है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, मतलब इन्हें सीक्वेंस चेंज किया गया है। देन बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, शैशवावस्था, या बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। ठीक है, ये अवस्थाएं हैं। जो मानव विकास का क्रम हमें सही बताना है कि पहले क्या हो, हम क्या है जो है पहले शैशवावस्था। शैशवावस्था, आप इनमें कंफ्यूज मत होइएगा कि शैशवावस्था और बाल्यावस्था। ठीक है, जो हमारा शैशवावस्था है वो जब हम शिशु होते हैं। ठीक है, छोटे शिशु। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, शैशवावस्था। और बाल्यावस्था जब हम शिशु से थोड़ी सी एज के आगे बढ़ते हैं तो हमारी हो जाती है बाल्यावस्था। ठीक है, हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सबसे पहला है शैशवावस्था, देन बाल्यावस्था, इसके बाद किशोरावस्था, देन प्रौढ़ावस्था। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा राइट है। आगे बढ़ते हैं। जन्मोत्तर जन्म के बाद की विकास की दूसरी प्रमुख अवस्था है। ठीक है, जन्मोत्तर जो होता है यानी जो जन्म के बाद विकास की दूसरी अवस्था के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन है गर्भावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था या बाल्यावस्था। हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी बाल्यावस्था। जन्मोत्तर जन्म के बाद की विकास की दूसरी प्रमुख अवस्था है बाल्यावस्था। ठीक है, जन्मोत्तर मतलब इसको हम क्या कह सकते हैं, शिशु। ठीक है, जो हमारे शिशु या फिर शिशुआवस्था है यह हमारी क्या हो जाएगी, जन्मोत्तर की अवस्था हो जाएगी। अब इसके बाद की पूछी गई। ठीक है, मतलब जो हमने अभी रिसेंट में क्रम के बारे में डिस्कस किया। हमें क्रम अच्छे से याद रखना है कि किसके बाद क्या आता है। ठीक है, जो हमारा शिशुआवस्था होता है उसके बाद क्या आती है, बाल्यावस्था। अब हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी बाल्यावस्था। नेक्स्ट वन है शैशवावस्था मानव विकास की प्रमुख अवस्था है। ठीक है, ऑप्शन दे रखे हैं प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ। हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए प्रथम। ठीक है, जो शैशवावस्था है मानव विकास की प्रथम अवस्था है, पहले हम शिशु बनते हैं। ठीक है, राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, शैशवावस्था हमारी प्रथम है। नेक्स्ट वन है शैशवावस्था होती है। आप एक बार स्टूडेंट्स गौर कीजिएगा कि यहाँ पर सभी शिशुअवस्था के ही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, वैसे अलग अलग अवस्था के क्वेश्चन रिपीट होंगे। यहाँ पर एज पूछी गई है 5 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, 21 वर्ष तक, इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, हमारा शैशवावस्था पूछी गई है। तो आप जानते हैं कि जो शैशवावस्था है वो क्या हो जाती है, 0 से चालू हो जाती है।
5 वर्ष तक जो होती है वह हमारी शेषवावस्था होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है ऑप्शन ए 5 वर्ष तक। सो हमारा राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट वन है बाल्यावस्था होती है। अब अभी हमने शेषावस्था की बात करी कि उसकी एज क्या होती है 0 से 5 वर्ष तक। अब यहाँ पर बाल्यावस्था की बात की गई है। सो बाल्यावस्था होती है 6 से 12। ठीक है। सो 12 वर्ष तक की जो आयु होती है वह हमारी बाल्यावस्था होती है। ठीक है। देन 21 वर्ष तक जो होता है किसके अंदर आ जाता है, युवावस्था के अंदर आ जाता है। ठीक है। सो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 12 वर्ष तक। देन शेषवा काल की अवधि है। अब यहाँ पर समय की पूछी गई है, अवधि पूछी गई है कि कौन सी अवधि होती है जो शेषव काल होता है। ठीक है। क्या होता है शेषव काल की अवधि। सो ऑप्शन दिए गए हैं जन्म से 2 वर्ष तक, जन्म से 3 वर्ष तक, 2 से 3 वर्ष तक, जन्म से 1 वर्ष तक। ठीक है। सो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए जन्म से 2 वर्ष तक, यानी 0 से लेके 2 साल तक हमारा जो काल होता है इसको हम क्या बोलते हैं, शेषव काल। ठीक है। क्या बोलते हैं, शेषव काल। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। देन आ जाएगा मध्य बचपन अवधि है। क्या है, मध्य बचपन अवधि है। ऑप्शन है 2 वर्ष से 6 वर्ष तक, 6 वर्ष से 11 वर्ष, 10 वर्ष के बाद, जन्म से 2 वर्ष। सो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 6 वर्ष से 11 वर्ष। यह क्या हो जाएगा, हमारा मध्य बचपन हो जाएगा, है ना, जिसको हम बाल्यावस्था भी बोल सकते हैं। यह हमारा अवधि है, अवधि पूछा गया है। ठीक है। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट वन है निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परिवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है। ठीक है। सो ऑप्शन है 11 से 18 वर्ष, 18 से 24 वर्ष, जन्म से 6 वर्ष या 6 से 11 वर्ष। सो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी 6 से 11 वर्ष। ठीक है। ये क्या है, हमारा आयु समूह परिवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है। ठीक है। हम बाल्यावस्था की बात कर रहे हैं। सो बाल्यावस्था की जो आयु समूह परिवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी है वो है 6 से 11 वर्ष। नेक्स्ट वन है निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परिवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आती है। ऑप्शन है 11 से 18 वर्ष, 18 से 24 वर्ष, जन्म से 6 वर्ष या डी 9 से 12 वर्ष। ठीक है। सो यहाँ पर पूछा गया है कि आयु समूह परिवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी। ठीक है, परिवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत। सो जो हमारा राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन डी 9 से 12 वर्ष। ठीक है। यह क्या हो जाएगा, हमारी परिवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी। ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बाल्यकाल। ठीक है। बाल्यकाल होता है, इसकी बात की गई है। अब इसके पहले हमने देखा था शेषवकाल। ठीक है। अब यहाँ पर पूछा गया है बाल्यकाल। सो बाल्यकाल क्या होता है, जन्म से लेकर 3 वर्ष की आयु तक, तीसरे वर्ष से लेकर 6 वर्ष की आयु तक, छठे वर्ष से लेकर 12 वर्ष की आयु तक, या दूसरे वर्ष से लेकर 10 या 12 वर्ष तक की आयु तक। सो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन जी, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि 6 वर्ष से 12 वर्ष की आयु तक का समय जो होता है वो क्या होता है, बाल्यावस्था, बाल्यकाल का होता है। सो ऑप्शन जो सी है वो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट वन है निम्नलिखित में से किस आयु सीमा को प्रारंभिक बचपन माना जाता है। किसको आयु सीमा के बारे में बात की गई है कि जिसे प्रारंभिक बचपन माना जाता है। सो ऑप्शन है 7 से 11 वर्ष, जन्म से 2, 3 से 12 या 2 से 6। ये क्या है, हमारे जो आयु सीमा है प्रारंभिक बचपन की। ठीक है, हमारा जो बचपन है उसके शुरुआती दौर की। सो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी 2 से 6। ये क्या हो जाएगा, हमारा प्रारंभिक बचपन हो जाएगा। सो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट वन है गर्भाधान से बालक के जन्म तक। गर्भाधान क्या होता है,
जब जब गर्भ धारण होता है उसी को क्या बोलते हैं, गर्भाधान। सो यहाँ पर पूछा गया है कि गर्भाधान से बालक के जन्म तक की अवधि को क्या कहा जाता है? किशोरावस्था, बचपन, प्रसव पूर्ण काल या व्यस्कता। ठीक है, ये हमारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं स्क्रीन पर। सो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रसव पूर्व काल, ऑप्शन सी। प्रसव पूर्व काल मतलब हमारा जो चाइल्ड बर्थ पीरियड होता है उसी को ही हम क्या बोलते हैं, प्रसव पूर्व काल बोलते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर यही पूछा है कि गर्भाधान से बालक के जन्म तक की अवधि को क्या कहा जाता है, तो प्रसव पूर्व। पूर्व मतलब पहले। ठीक है, आप ये बात याद रखिएगा कि यहाँ पर लिखा गया है पूर्व, कि प्रसव से पहले का जो काल है उसको ही हम क्या कहते हैं, गर्भाधान से बालक के जन्म तक की अवधि। ठीक है, सो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट वन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक बच्चे के संवेगात्मक विकास को सबसे कम प्रभावित करते हैं? ठीक है, बच्चे की क्या है, संवेगात्मक जो विकास हो रहा है बच्चे का, उसका है संवेगात्मक विकास का है कि संवेगात्मक विकास को सबसे कम प्रभावित करने वाला है परिवार, आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य, खेलकूद। ये हमारे क्या है, 4 ऑप्शन है। सो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा खेलकूद। ये क्या है, कौन सा कारक पूछा गया था यहाँ पर, बच्चे के संवेगात्मक विकास को सबसे कम प्रभावित करता है। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया था सबसे कम। सो सबसे कम जो होता है वो खेलकूद होता है, कि वो जब बच्चा खेलता कूदता है तो जो हमारा संवेगात्मक विकास होता है वह सबसे कम प्रभावित करने वाला होता है। ठीक है, देन हमारा राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। विकास शुरू होता है, कहाँ से हमारा विकास शुरू होता है, यह क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शन दिए गए हैं पूर्व प्रसव अवस्था, शेषवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था। ये क्या है, हमारे ऑप्शन है। सो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, पूर्व प्रसव अवस्था। यह क्या होती है, पूर्व मतलब मैंने आपको अभी बताया था पहले। ठीक है, पूर्व जो हमारी प्रसव अवस्था होती है। ठीक है, तो विकास शुरू होता है बच्चे का जन्म जो होता है, जो शिशु होता है उसका जन्म होते ही उसमें विकास होना चालू हो जाता है। ठीक है, सो यहाँ पर पूछा गया था कि विकास शुरू होता है तो पूर्व प्रसव अवस्था। ठीक है, सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट वन है, गर्भस्थ शिशु में संवेदनशीलता का विकास प्रारंभ होता है। ठीक है, क्या होता है, गर्भस्थ शिशु होता है, गर्भस्थ शिशु में संवेदनशीलता का विकास प्रारंभ होता है। कहाँ से होता है, ऑप्शन है सिर से, पैर से, हाथ से, संपूर्ण शरीर से। ठीक है, सो आपने एक चीज नोटिस की होगी कि हमारा जो ब्रेन जो होता है वहीं से क्या आते हैं, सिग्नल आते हैं, और वही सोचने समझने का काम करता है। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया है संवेदनशीलता यानी सेंसिटिविटी। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, सेंसिटिविटी बोलते हैं, का विकास प्रारंभ होता है। सो गर्भस्थ शिशु में कहाँ से होता है, सिर से होता है। ठीक है, सो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए सिर से। नेक्स्ट वन है, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं। यहाँ पर इन्होंने दिन के बारे में पूछा है कि कितने दिन लगते हैं गर्भ में बालक को विकसित होने में। ठीक है, ऑप्शन है 150 डेज, 280 डेज, 390 डेज, 640 डेज। ठीक है, सो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 280 डेज। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, दिन हो जाएंगे। गर्भ में बालक को विकसित होने में इतने दिन लगते हैं। ठीक है, हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 55 नंबर के क्वेश्चन को अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि निम्नलिखित में से कौन क्या जन्म से पूर्व होने वाले विकास को नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं करता है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रभावित नहीं करता है। ठीक है, ऑप्शन है कैफीन, व्यायाम, खराब या विकिरण। सो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा
देखिए कैफीन, यह क्या है, नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं करता है। जो कैफीन होता है वो हमारे बॉडी को प्रभावित करता है। खराब, यह कोई ऑप्शन ही नहीं है, खराब करता है, जी नहीं, ये भी नहीं। विकिरण, यह भी कोई ऑप्शन नहीं है। सो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा व्यायाम। ठीक है, सो यह क्या करता है, यह प्रभावित करता है। ठीक है, विकास को प्रभावित करना है, नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं करता है पूछा गया था। तो जो हमारा व्यायाम होता है वह नकारात्मक नहीं सकारात्मक होता है। क्या होता है, पॉजिटिव एनर्जी देता है। ठीक है, सो जो हमारा विकास है यह क्या हो गया, सकारात्मक हो गया। सो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा व्यायाम। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट वन है, किस अवस्था में शारीरिक वृद्धि तीव्र होती है। ठीक है, कौन सी ऐसी अवस्था है जहां पर शारीरिक वृद्धि तीव्र होती है। सो ऑप्शन है आरंभिक बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, शिक्षा काल। सो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, जो हमारा ऑप्शन बी है, शैशवावस्था में शारीरिक वृद्धि तीव्र होती है। ठीक है, आपने यह ध्यान दिया होगा कि हमारे जो शिशु होते हैं, इनकी जो बोन्स होती है, ये इनकी संख्या ज्यादा होती है। ठीक है, लेकिन जब हम वयस्क होते हैं, जब तक हमारी बोन्स की जो संख्या होती है उसमें कमी आ जाती है। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि जो शिशुअवस्था होती है उसमें शारीरिक वृद्धि होती है वो तीव्र गति से होती है। ठीक है, इसीलिए जो बोन होती है वो अपने मेन जो फंक्शन है उसमें डिवाइडेड हो जाती है। सो राइट ऑप्शन इज शैशवावस्था। नेक्स्ट वन है, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सी ऐसी विशेषता है जो नहीं है। ठीक है, ऑप्शन है सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, चिंतन प्रक्रिया। ठीक है, यहाँ हमारे ऑप्शन दिए गए हैं 4। शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है, मतलब यहाँ पर 3 ऐसी विशेषताएं जो शैशवावस्था की मुख्य विशेषता है। सो हम देख लेते हैं कि जो सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, यह हमारी क्या है, शैशवावस्था की मुख्यतः विशेषता है। जिज्ञासा की प्रवृत्ति, यह भी हमारी शैशवावस्था की मुख्य विशेषता है। अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, यह भी हमारी शैशवावस्था की मुख्य विशेषता है। लेकिन चिंतन प्रक्रिया, जो हमारी चिंतन मतलब सोचने की प्रक्रिया है, यह हमारी शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है। क्यों, क्योंकि जब शिशु छोटा होता है तब वह जो चिंतन प्रक्रिया है उसमें बहुत कम होती है। सो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, चिंतन प्रक्रिया। देन आता है शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं। ठीक है, सो ऑप्शन दिए गए हैं, मूल प्रवृत्तियां, संरक्षित, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक। ठीक है, सो जो हमारा संरक्षित है, संज्ञानात्मक है और संवेगात्मक है, यह सब क्या होते हैं, यह सब बच्चों के क्रियाकलाप जो होते हैं वो नहीं होते हैं। लेकिन शैशवावस्था में बात की गई है तो जो क्रियाकलाप होते हैं वो होते हैं मूल प्रवृत्तियां। ठीक है, उनके अंदर क्या क्या मूल प्रवृत्तियां प्रेजेंट है, यही क्या होते हैं, बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं। सो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट वन है, स्वकेंद्रित अवस्था होती है बालक के। ठीक है, स्वकेंद्रित मतलब जो स्वयं से टारगेट की जाए या स्वयं से केंद्रित की जाए, उसको क्या कहते हैं, स्वकेंद्रित अवस्था। अब बालक के लिए सो क्या ऑप्शन है, जन्म से 2 वर्ष तक, 3 से 6 वर्ष तक, 7 वर्ष से किशोरावस्था तक, या किशोरावस्था में। ठीक है, सो हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी। 3 से 6 वर्ष तक जो होता है वह स्वकेंद्रित अवस्था होती है बालक की। ठीक है, नेक्स्ट वन है, शिशु की उम्र तक अजनबियों से झिझकना या शर्माना विकसित करते हैं। ठीक है, क्या है, शिशु की उम्र तक अजनबियों से झिझकना या शर्माना विकसित करते हैं। ऑप्शन है 3 महीने, 1 वर्ष, 9 महीने, 6 महीने। यह क्या है हमारे ऑप्शन से। सो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा 9 महीने। ठीक है, जो 9 मंथ होते हैं, ठीक है, 9 मंथ का जो पीरियड होता है, शिशु की उम्र तक अजनबियों से झिझकना, मतलब आप देखेंगे कि जो बच्चों से, मतलब हर किसी के पास जो बच्चे हैं वो जाते नहीं है। ठीक, झिझकना वाली जो फीलिंग आती है, और शर्माना, हर किसी को देख के बच्चे क्या होते हैं, थोड़े
शर्माते हैं, ठीक है। तो यह विकसित करते हैं कौन से एज में, तो यह 9 मंथ में वो बच्चा विकसित करने लगता है, ठीक है। सो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। देन प्रारंभिक अवस्था में शिशु अत्यधिक होते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो प्रारंभिक अवस्था होती है उसमें बच्चे क्या होते हैं। ऑप्शन है बहिर्मुखी, निस्वार्थ, स्वकेंद्रित, परोपकारी। यहाँ सभी क्या हो जाएंगे, हमारे ऑप्शन हो जाएंगे। सो ये इसका जो आपको प्रारंभिक अवस्था में शिशु अत्यधिक होते हैं तो वो क्या होते हैं, निस्वार्थ होते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। देन बात करते हैं जो हमारा 62 नंबर वाला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी मध्य बाल्यावस्था की विशेषताएं होती है। सो बाल्यावस्था की विशेषताएं जो है वह ऑप्शन में दिए गए हैं। ऑप्शन अमूर्त रूप से सोचने तथा वैज्ञानिक तर्क का उपयोग करने की योग्यता विकसित होती है। बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। अधिगम मुख्य रूप से संवेदी एवं चालक गतिविधियों द्वारा घटित होता है। शारीरिक वृद्धि एवं विकास बहुत तेज गति से होता है। सो जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा 62 क्वेश्चंस का कि निम्नलिखित में से कौन सी मध्य बाल्यावस्था की विशेषताएं हैं। सो ऑप्शन बी, बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ करते हैं। मतलब तार्किक मतलब बहुत तर्क लगाते हैं, ठीक है, और मूर्त रूप से सोचते हैं, ये प्रारंभ कर देते हैं बाल्यावस्था में। ये इसकी क्या होती है, विशेषता होती है। नेक्स्ट वन है बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है। ठीक है, जो हमारी बाल्यावस्था है उसकी जो अवधारणा है उसके क्या अभिप्राय है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। सो यहाँ पर है ऑप्शन जो दिए गए हैं। यहाँ पर समकालीन सामाजिक संरचना वादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार यह एक सामाजिक संरचना है। यह है कि बच्चे दुष्ट रूप से पैदा होते हैं और उन्हें सभ्य बनाना होता है। यह कि बच्चे शून्य से शुरुआत करते हैं और उनके गुण पूरी तरह से परिवेश के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। यह विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों में सार्वभौम रूप से समान है। ठीक है, सो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, जो है समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार यह एक सामाजिक संरचना है। ठीक है, यह क्या है, हमारे बाल्यावस्था की अवधारणा है। ठीक है, सो हमारा राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट वन है मानव विकास की वह अवस्था। ठीक है, जो हमारा मानव विकास होता है उसकी वह अवस्था जिसे सुनहरी अवस्था कहा जाता है। ठीक है, जो हमारा गोल्डन पीरियड होता है वह कहा जाता है, वह है शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था। सो आपको भी यह ध्यान होगा कि जब हम स्कूल जाते थे, कहाँ जाते थे, स्कूल। सो हम यह सोचते थे कि हम कब बड़े होंगे, लेकिन जब हम बड़े हुए तो हमें पता चला कि हमारा जो लाइफ का गोल्डन पीरियड था वह हमारा जो स्कूल का पीरियड था वो। अब हम स्कूल में जाते थे जब हम छोटे थे। सो वह हमारी कौन सी अवस्था हो जाएगी, बाल्यावस्था। ठीक है, सो जो बाल्यावस्था होता है ऑप्शन बी जो है वह हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा कि यह हमारी जो जीवन की मानव विकास की होती है वह सुनहरी अवस्था होती है। नेक्स्ट वन है निम्नलिखित में से कौन सा विकास उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है। ठीक है, क्या है, उपयुक्त नहीं है पूछा गया है। सो ऑप्शन दिए गए हैं साधारण खेलों के लिए शारीरिक दक्षता अधिगम आवश्यकता है, ये पुरुष या स्त्री की सामाजिक भूमिका प्राप्त करना, व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्राप्त करना, हम उम्रों के साथ रहने के लिए सीखना। ठीक है, सो ऑप्शन है ऑप्शन बी, एक पुरुष या स्त्री की सामाजिक भूमिका प्राप्त करना। यह क्या हो जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है। मतलब जो बाकी के उत्तर है वह बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त है, लेकिन एक ऐसा ऑप्शन है जो बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है। सो ऑप्शन बी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा कि एक पुरुष या स्त्री की सामाजिक भूमिका प्राप्त करना। नेक्स्ट वन है खिलौनों की आयु कहा जाता है। ठीक है,
खिलौनों की आयु कहा जाता है, मतलब जिस पीरियड में बच्चे खिलौने खेलना ज्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, सो ऑप्शन दिए गए हैं पूर्व बाल्यावस्था को, उत्तर बाल्यावस्था को, शेषवावस्था को, इनमें से सभी। ठीक है, सो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए पूर्व बाल्यावस्था को। ठीक है, खिलौनों की आयु कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था को, कि जो हमारा बाल्यावस्था प्रारंभ होता है उसका उसके जो पहले का पीरियड होता है उसको हम क्या कहते हैं, पूर्व बाल्यावस्था। उसमें क्या होता है, खिलौनों की आयु कहा जाता है। नेक्स्ट वन है निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। ठीक है, पूछा गया है कि कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। ऑप्शन है चल समूह में रहने की अवस्था, नेक्स्ट वन है अनुकरण करने की अवस्था, नेक्स्ट है प्रश्न करने की अवस्था, या खेलने की अवस्था। यह हमारी क्या हो जाएगी, अवस्थाएं हो जाएगी। सो हमारा जो है क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है, तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए चल समूह में रहने की अवस्था। यह पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। बाकी जो है अनुकरण करने की व्यवस्था, प्रश्न करने की अवस्था, खेलने की अवस्था, आपने देखा बच्चे बहुत क्वेश्चन करते हैं। वो कोई सी भी चीज को देखते हैं तो वो क्वेश्चन करते हैं कि यह ऐसा क्यों है, यह ऐसा क्यों बोल रहे हैं, यह ऐसा क्यों कर रहे हैं। खेलने की अवस्था, वो खेलते बहुत है इनकी एज में। ठीक है, अनुकरण करने की अवस्था होती है इनके अंदर, लेकिन चल समूह में रहने की इनकी जो अवस्था होती है यह विशेषता नहीं है। चल समूह मतलब किसी समुदाय या ग्रुप में रहना। तो समुदाय या ग्रुप में बच्चे कब रहते हैं, जब वो जो युवावस्था आ जाती है, जब यह इसमें ज्यादा इसमें परिपक्व हो जाते हैं। सो जो यह विशेषता पूर्व बाल्यावस्था के बारे में पूछी गई है तो नहीं है, तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट वन है शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है। ठीक है, किसका, शर्म तथा गर्व, ठीक है, जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है। ऑप्शन है शेषवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या वृद्धावस्था। यह हमारे क्या हो जाएंगे, ऑप्शन हो जाएंगे। सो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है। सो बाल्यावस्था में क्या होता है, हमें बच्चों को जो शर्म भी आती है और गर्व जैसी अवस्थाएं भी हो जाती है। कोई उनकी तारीफें कर देता है तो उनको खुशी हो जाती है, उनको खुद पे थोड़ा गर्व हो जाता है। सो हमारा बाल्यावस्था हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। देन नेक्स्ट वन जो है बाल्यावस्था की प्रमुख क्या है, मनोवैज्ञानिक विशेषता, मतलब ऐसी कोई विशेषता के बारे में बताना है जो प्रमुख है बाल्यावस्था की। ठीक है, ऑप्शन है स्वयं पर निर्भरता, नेक्स्ट है सामूहिकता की भावना, देन है धार्मिकता की भावना, या अनुकरणात्मक प्रवृत्ति का अभाव। ठीक है, सो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा सामूहिकता की भावना। क्या हो जाएगा, सामूहिकता यानी ग्रुप, जो हम ग्रुप में यूनिटी में रहते हैं उसकी जो भावना होती है। बाल्यावस्था की प्रमुख क्या है, मनोवैज्ञानिक विशेषता, तो सामूहिकता की भावना। सो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट वन है एक सामान्य वर्ष की आयु के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है। ठीक है, सामान्य वर्ष की जो आयु होती है बच्चों के अंदर उसमें सबसे अधिक क्या होना संभव है, मतलब क्या होना चाहिए। ऑप्शन है कुल प्रेरक समन्वय में कठिनाई, वयस्कों को खुश करने के बारे में दुश्चिंता की अनुभूति, अब और यहाँ से उसकी रुचियों को सीमित करना, समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैन। ठीक है, सो हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा ऑप्शन डी, समकक्षी। ठीक है, समान समकक्षी मतलब समान कक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैन। ठीक है, सामान्य वर्ष की आयु के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है, सो वो है ऑप्शन डी, समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैन। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट वन है पद संवेगात्मक क्रांति किस अवस्था से अधिक जुड़ा हुआ है। क्या है, जो हमारा पद संवेगात्मक क्रांति है वो किस अवस्था से सबसे अधिक जुड़ा हुआ है, शेषवावस्था से, बाल्यावस्था से, किशोरावस्था से, प्रौढ़ावस्था से। यह हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, किशोरावस्था। जो हमारा किशोरावस्था है वो क्या होता है, पद संवेगात्मक क्रांति जो होती है अवस्था से अधिक जुड़ा होता है, तो वो हो जाएगा किशोरावस्था से
जुड़ा हुआ होता है, ठीक है, जिसमें हम संवेगात्मक रूप से ज्यादा सोचते हैं इस एज में। सो संवेगात्मक जो क्रांति होती है वो किशोरावस्था से होती है। ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट वन है वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है, ठीक है, क्या करती है, वह अवधि जो वयस्कता की संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन है मध्य बाल्यावस्था, पूर्व क्रियात्मक अवधि, बाल्यावस्था की समाप्ति, किशोरावस्था, ठीक है। अब यहाँ पर पूछा गया था कि वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है। सो यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन है वह हो जाएगा किशोरावस्था। किशोरावस्था के अंतर्गत वयस्कता जो होती है, मतलब वयस्क को ही हम, जो वयस्कता होती है उसी को ही हम क्या कहते हैं, किशोरावस्था कहते हैं, ठीक है। सो वयस्कता के संक्रमण की पहल कहाँ से हो जाती है, किशोरावस्था से हो जाती है, ठीक है। सो ऑप्शन डी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। देन नेक्स्ट वन है 6 वर्ष आयु के वर्ग के बालकों की विशेषताएं निम्नलिखित है, ठीक है। जो हमारा 6 वर्ष के जो बालक है उनकी क्या विशेषताएं हैं ये आपको बताना है। ऑप्शन है बालक स्वाभाविक एवं सक्रिय अधिगर्मता होते हैं, सीखने के लिए शिक्षकों पर निर्भर होते हैं, बालक शिक्षकों से ज्ञान प्राप्त करते हैं, बालक सीखने में रुचि नहीं रखते हैं। सो यहाँ पर पूछा गया था 6 वर्ष के आयु वर्ग के बालकों की विशेषताएं हैं। सो आपने देखा होगा कि जो हमारे बच्चे 6 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं उनके अंदर हमने देखा है कि हम अगर उन्हें कुछ सिखाएंगे तो वह उसमें इंटरेस्ट नहीं ले, वो करेंगे मनमानी, उनकी जो इच्छा होगी वो स्वयं से जो चाहेंगे वो वह करेंगे। लेकिन अगर हम उसे सिखाएंगे जो भी है तो उन्होंने उसमें इंटरेस्ट नहीं होगा। सो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा बालक सीखने में रुचि नहीं रखते हैं, ठीक है। ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। जो हमारा नेक्स्ट वन है 6 या 7 वर्ष का बालक दूसरों के विचारों को स्वीकार करने के योग्य नहीं होता, ठीक है। क्या पूछा गया है, 6 या 7 वर्ष का बालक दूसरों के विचारों को स्वीकार करने के योग्य नहीं होता है। ऑप्शन है क्योंकि वह बहुत छोटा होता है, क्योंकि वह अहम केंद्रित होता है, क्योंकि वह बुद्धिमान नहीं होता है, क्योंकि वह कल्पनाशील होता है। यह क्या हमारे पॉइंट से 6 या 7 वर्ष के बालक की बात की गई है, ठीक है। क्यों योग्य नहीं होता है इसके बारे में कि ऐसी क्या बात होती है जो दूसरों के विचारों के स्वीकार एक्सेप्ट नहीं कर पाता इजीली, क्यों दूसरों की बात नहीं मान पाता इजीली, क्योंकि वह अहम केंद्रित होता है। अहम केंद्रित मतलब, अहम मतलब खुद का, खुद की जो केंद्रित है, खुद को पहले वो टारगेट करता है, खुद की बातों को पहले सोचता है। इसीलिए ऑप्शन बी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि वह अहम केंद्रित होता है। नेक्स्ट वन है दल या गैंग का सदस्य होने से सामाजिकरण उत्तर बाल्यावस्था में बेहतर होता है। निम्न में से कौन सा विचार के विपरीत है, ठीक है। सो ऑप्शन दिए गए हैं वयस्कों पर निर्भर न होकर सीखता है, जिम्मेदारियों को निभाना सीखता है, अपने समूह के प्रति वफादार होना सीखता है, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करते हुए अपने गैंग के सदस्यों से लड़ाई मोल ले लेता है। क्या करता है, छोटी छोटी बात पे झगड़ा कर लेता है जिसका कोई सेंस ही नहीं होता है, ठीक है। और जो गैंग है, गैंग यहाँ पर किसको कहा गया है, ग्रुप को कहा गया है, ठीक है। इस कथन में जो गैंग है वह उनकी ग्रुप है, ठीक है, सदस्यों से लड़ाई मोल ले लेता है, ठीक है। यह हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में पूछा गया था कि दल या गैंग के सदस्य होने से सामाजिकरण उत्तर बाल्यावस्था में बेहतर होता है। निम्न में से कौन सा फिल इन द ब्लैंक्स विचार के विपरीत है, ठीक है। तो जो हमारा छोटी छोटी बात पर झगड़ा करते हुए अपने गैंग के सदस्यों से लड़ाई मोल ले लेता है, ये क्या है, इसके विपरीत है, यानी अपोजिट है, ठीक है। सो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट वन है वह संधि काल में निम्न में से कौन बाह्य अभिव्यक्त नहीं है, ठीक है। सो बाह्य अभिव्यक्त नहीं है। सो ऑप्शन है प्रभुता सत्ता के विपरीत विरोध, देन अशांति, देन आत्मनिर्भरता के प्रति आग्रही, देन सक्रिय खेलों के स्थान पर बैठे रहकर खेलना अधिक पसंद, ठीक है।
सो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा वयः संधि के बारे में बात की गई है यहाँ पर कि वयः संधि काल में निम्नलिखित में से कौन बाह्य अभिव्यक्ति नहीं है। सो जो हमारा प्रभुता सत्ता विपरीत विरोध है यह भी बाह्य अभिव्यक्ति है, अशांति भी बाह्य अभिव्यक्ति है और आत्मनिर्भरता के प्रति आग्रही भी बाह्य अभिव्यक्ति है। लेकिन नहीं है पूछा गया है तो ऑप्शन डी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, सक्रिय खेलों के स्थान पर बैठे रहकर खेलना अधिक पसंद। ठीक है, यह हमारा क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट वन है, निम्न में से कौन सा कथन मिडिल स्कूल के स्तर के विद्यार्थियों के विकास से सहमति नहीं रखता। ठीक है, सहमति नहीं रखता की बात की गई है। ठीक है, सो ऑप्शन दिए गए हैं जो है सामाजिक व्यवहार उत्तरोत्तर समवयस्क समूह के आदर्शों से प्रभावित होता है, इस अवस्था में अधिकांश बालक तीव्र गति से वृद्धि प्राप्त नहीं करते हैं, बौद्धिक एवं सामाजिक व्यवहार पर सप्रभावित का महत्वपूर्ण प्रभाव होता है, अधिकांश विद्यार्थी विशेष रूप से स्वकेंद्रित हो जाते हैं। ठीक है, यह क्या हो जाएंगे, हमारे ऑप्शन हो जाएंगे। यहाँ पर पूछा गया है कि मिडिल स्कूल स्तर के विद्यार्थियों के विकास से सहमति नहीं रखता है। ठीक है, क्या सहमति नहीं रखता है पूछा गया है। सो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, अधिकांश विद्यार्थी विशेष रूप से स्वकेंद्रित हो जाते हैं। यह क्या हो जाता है, मिडिल स्कूल के स्तर के विद्यार्थियों के विकास से सहमति नहीं रखता है। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट वन है, विकास की कौन सी अवस्था तनाव एवं तूफान की अवस्था कही जाती है। ऑप्शन ए शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। सो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा किशोरावस्था, ऑप्शन सी। यह क्या हो जाएगा कि विकास की जो किशोरावस्था है तनाव एवं तूफान की अवस्था कही जाती है। अब तनाव और तूफान की क्यों कही गई है, ठीक है, सो इसीलिए की गई है कि जब हम किशोर अवस्था में आते हैं सो हम हमारे फ्यूचर को लेके, ठीक है, हमारे कैरियर को लेके, हमारे जो टारगेट जो हम डिसाइड करते हैं कि भाई हमें क्या बनना है क्या नहीं बनना है, इनको लेकर हमारे मन में कहीं तनाव होते हैं। ठीक है, और हमारी लाइफ में इस बीच बहुत स्ट्रगल भी आते हैं। ठीक है, जहाँ पर इन्होंने तूफान की अवस्था कहा है इस चीज को, सो वह अवस्था होती है किशोरावस्था। ठीक है, सो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, किशोरावस्था। देन आ जाएगा वीर पूजा की भावना जागृत होती है। ठीक है, ऑप्शन है किशोरावस्था में, बाल्यावस्था में, प्रौढ़ावस्था में या इनमें से कोई नहीं। अब देखिए, बाल्यावस्था में आप क्या होते हैं, स्वकेंद्रित होते हैं, खुद से हम हमारे डिसीजन ले लेते हैं, हम छोटे होते हैं, हम नादान होते हैं। प्रौढ़ावस्था में जब हम बड़े मतलब एजेड हो जाते हैं। अब यहाँ पर वीर पूजा की बात की गई। ठीक है, वीर पूजा की बात की गई है तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा किशोरावस्था में। यह जो एज होती है इसमें हम कुछ कर दिखाने की चाह रखते हैं या फिर हमारे जो टारगेट जो हमारे गोल होते हैं वो इस अवस्था में पूरे होने लगते हैं। ठीक है, हम इसको मतलब हमारे एम तक पहुंचने लगते हैं, तो यह हमारी किशोरावस्था होती है। सो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, किशोरावस्था। नेक्स्ट वन है, शारीरिक एवं मानसिक परिपक्वता प्राप्त व्यक्तियों को कहा जाता है। ऑप्शन है किशोर, प्रौढ़, वृद्ध, बालक। यह हमारे क्या है, ऑप्शन है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि शारीरिक एवं मानसिक परिपक्वता मैच्योरिटी प्राप्त व्यक्तियों को कहा जाता है। सो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा किशोर। ठीक है, हम यहाँ पर किशोरावस्था से ही रिलेटेड क्वेश्चंस के डिस्कस कर रहे हैं। आपने रिसेंट में अभी कुछ क्वेश्चन देखे वही सभी किशोरावस्था से रिलेटेड है। यहाँ पर शारीरिक मानसिक मतलब आपकी जो फिजिकली और मेंटली मैच्योर जो होता है मैच्योरिटी होती है वो उनको प्राप्त हो जाती है। ठीक है, दोनों उनके अंदर आ जाती है। वो कौन सी अवस्था होती है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, किशोर कहते हैं या फिर किशोरावस्था कहते हैं। इसमें क्या हो जाता है, बच्चों के मतलब उनके अंदर शारीरिक और मानसिक परिपक्वता आ जाती है। सो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट वन है, 1 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है। ठीक है, कितने वर्ष के बालक की बात हो रही है, 1 वर्ष के बालक की बात हो रही है कि वह 1 वर्ष की उम्र का बालक है
और वह बात बात पर बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है। वह विकास की किस अवस्था में है? ठीक है, सो ऑप्शन दिए गए हैं प्रारंभिक बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, युवावस्था में, बाल्यावस्था में। सो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा किशोरावस्था। यह जो अवस्था होती है इसमें क्या होता है, जो बच्चा होता है, बालक होता है, बात बात में अपने से बड़ों से झगड़ा करने लगता है ना, स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता रहता है। इसको हम क्या बोलते हैं, किशोरावस्था। किशोरावस्था हमारा हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट वन है तनाव और क्रोध की अवस्था है। ठीक है, जब हम तनाव में होते हैं और क्रोध में होते हैं तो वह कौन सी अवस्था होती है? अभी हमने इसके रिसेंट में डिस्कस किया, लेकिन हम एक बार और डिस्कस करेंगे। शेषवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था या वृद्धावस्था। सो जो है तनाव और क्रोध की बात की गई है, तो आपको तनाव का तो पता ही दिया, तनाव और तूफान। ठीक है, किसकी बात की गई थी? तूफान। तो तूफान का ही कहीं ना कहीं संबंध क्रोध से भी है। अगर हमारे जीवन में तनाव रहेगा तो हम क्रोधी भी अधिक होंगे। ठीक है, सो यह हमारी अवस्था होती है किशोरावस्था। इस अवस्था में हम तनाव और क्रोध की अवस्था में होते हैं। सो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, किशोरावस्था। नेक्स्ट वन है मानवों मनुष्यों में विकास की सबसे तीव्र गति होती है। ठीक है, किसमें? मानव और मनुष्यों में विकास की पूछी गई है, विकास की सबसे तीव्र गति होती है। ऑप्शन है बाल अवस्था में, किशोरावस्था में, शैशव काल में, यौवन अवस्था में। ठीक है, सो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा किशोरावस्था में सबसे तीव्र गति होती है। ठीक है, विकास की, किसकी? विकास की बात की गई है। राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट वन है निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? ठीक है, क्या हो जाते हैं? सक्रिय जो सदस्य हो जाते हैं वो हो जाते हैं। ऑप्शन है किशोरावस्था में, प्रौढ़ावस्था में, पूर्व बाल्यावस्था में या बाल्यावस्था में। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, बाल्यावस्था में। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, बाल्यावस्था। इस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। नेक्स्ट वन है निम्नलिखित में से कौन सी अवधि किसी की विकासशील अवस्था में सामान्यतः संघर्ष की अवधि कहलाती है? ऑप्शन है शेषवावस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था, वयस्क अवस्था। ठीक है, सो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पर हम किशोरावस्था से ही रिलेटेड क्वेश्चनों को डिस्कस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसी अवधि में विकासशील अवस्था में सामान्यतः संघर्ष करना पड़ता है। ठीक है, सबसे ज्यादा, तो वही अवधि कहलाती है किशोरावस्था। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट वन है सहपाठियों का दबाव जब सबसे अधिक प्रभाव डालता है। ठीक है, सहपाठी मतलब साथ में अध्ययन करने वाले या फिर साथ में पढ़ने वाले, उनको हम क्या कहते हैं? सहपाठी। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है कि सहपाठियों का दबाव यानी प्रेशर जो है जब सबसे अधिक प्रभाव डालता है, ठीक है, वह है प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, प्रारंभिक किशोरावस्था या उत्तर किशोरावस्था। सो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तर किशोरावस्था। उत्तर किशोरावस्था क्यों कहा गया है? क्योंकि जब सबसे अधिक जो दबाव डालता है वह होता है सहपाठियों का दबाव। ठीक है, और वह किसमें होता है? उत्तर किशोरा अवस्था में। यह हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा किशोरा अवस्था। ठीक है, किशोरावस्था में क्या होता है? सहपाठियों का दबाव सबसे अधिक प्रभाव डालता है। हमारे जो साथ के जो कलीग्स है उनका अगर किसी भी चीज को लेके प्रेशर होता है, ठीक है, सो वो सभी आ जाते हैं किशोरावस्था के अंतर्गत। सो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट वन है निम्नलिखित में से किशोरावस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, कौन सा कथन सही नहीं है की बात की गई है। सो ऑप्शन दिए गए हैं कई नवीन आंतरिक तथा बाह्य परिवर्तन दिखाई देते हैं, यह आयु अत्यधिक संवेगात्मक होती है, बुद्धि अपनी चरम सीमा तक पहुंचने का प्रयास करती है, आत्म चेतना कम हो जाती है। ठीक है, 87 नंबर का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं हम। किशोरावस्था के संदर्भ में सही नहीं है, मतलब 3 ऑप्शन सही है हमारे और एक क्वेश्चन ऐसा है जो सही नहीं है। सो हमारा जो ऑप्शन है हो जाएगा इसमें ऑप्शन डी, आत्म चेतना कम हो जाती है।
जी नहीं, किशोरावस्था में जो हमारी आत्मचेतना हो जाती है वो क्या हो जाती है, तीव्र हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर बोला था सही नहीं है, तो हमारा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, आत्मचेतना कम हो जाती है। नेक्स्ट वन है 16 वर्षीय नीरज अपने आप में पृथक स्व नियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रहा है। वह विकसित कर रहा है, क्या कर रहा है विकसित, नियमों के प्रति घृणा, स्वायत्तता, किशोरावस्थात्मक अकड़नपन या परिपक्वता। सो हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा स्वायत्तता। जो स्वायत्तता होती है इसमें क्या होता है कि जो अपने आप से पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास करता है। ठीक है, और वह विकसित कर रहा है तो उसको हम कहते हैं स्वायत्तता। ठीक है, सो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्टेनले हॉल किसके, ये क्या है, एक वैज्ञानिक या फिर एक खोजकर्ता का नाम है। स्टेनले हॉल के अनुसार अधिक तनाव और तूफान की अवस्था है। उन्होंने क्या कहा है कि अधिक तनाव और तूफान की अवस्था है, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। सो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी किशोरावस्था, इसी को हम तनाव और तूफान की अवस्था बोलते हैं। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी किशोरावस्था। नेक्स्ट वन है निम्नलिखित में से किसका विकास किशोरावस्था में नहीं होता है। ठीक है, किसका जो विकास होता है वो किशोरावस्था में नहीं होता है। सो ऑप्शन है अहम केंद्रिता, अभिरुचिता, तर्क शक्ति, प्रेक्षण की योग्यता। सो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा अहम केंद्रिता। ये क्या हो जाएगा, किशोरावस्था में यह ऑप्शन नहीं होता है, मतलब इसमें अभिरुचियां आता है, तर्क शक्ति आती है, प्रेक्षण की योग्यता आती है, लेकिन अहम केंद्रितता किसमें आता है, बाल्यावस्था में आता है। यहाँ पर पूछा गया था कि किसका विकास किशोरावस्था में नहीं होता है, तो अहम केंद्रितता का जो विकास है किशोरावस्था में नहीं होता है। नेक्स्ट वन है बालक विकास के किस चरण में विपरीत लिंग की ओर अधिकतम आकर्षित होता है। ठीक है, सो ऑप्शन दिए गए हैं, जो है वो है शेषावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या वृद्धावस्था। सो ऑप्शन हमारा हो जाएगा किशोरावस्था। यह जो एज होती है किशोरावस्था की, इसी में क्या होता है, जो बालक होता है विपरीत लिंग की ओर अत्यधिक आकर्षित होता है। ठीक है, या फिर दिखता है। सो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। ठीक है, विकास की कौन सी ऐसी अवस्था है जिसमें बुद्धि जो होती है सबसे अधिक वृद्धि होती है, उसमें बाल्यावस्था में, शेषवावस्था में, किशोरावस्था में, प्रौढ़ावस्था में। ये हमारी 4 अवस्थाएं अलग अलग। सो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा किशोरावस्था। जो किशोरावस्था होती है इस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है, मतलब ज्यादा से ज्यादा क्या होती है, हमारी बुद्धि काम करती है, हम नए नए डिसीजन लेते हैं, नई नई स्ट्रेटेजी बनाते हैं इस अवस्था में, किशोरावस्था में। सो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट वन है किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है। ठीक है, जो संवेगों की तीव्रता होती है वो किस प्रकार प्रकट होती है, ये हमारा क्वेश्चन है इसमें किशोरावस्था में। ऑप्शन है प्रतिकूल पारिवारिक संबंध से, व्यवसाय की समस्या से, नई परिस्थिति के साथ समायोजन से, उपरोक्त सभी। सो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रतिकूल पारिवारिक संबंध। ठीक है, अनुकूल और प्रतिकूल, तो अनुकूल मतलब इक्वल इक्वल, ठीक है, प्लस जो है इसके अनुकूल जो है प्लस है, लेकिन प्रतिकूल मतलब अपोजिट। ठीक है, सो यह जो है ये क्या हो जाएगा कि किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है, तो प्रतिकूल पारिवारिक संबंधों में। ठीक है, सो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट वन है माँ बाप के साय से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है। ठीक है, मतलब ऐसा पीरियड है जिसमें हम अपने माता पिता से ज्यादा अपने कलीग्स की सुनते हैं या फिर उनकी संगति में रहना पसंद करते हैं। सो वो हो जाती है पूर्व किशोरावस्था से। ठीक है, जो हमारी पूर्व किशोरावस्था से पूर्व की जो अवस्था होती है उसमें हम क्या सोचते हैं कि माँ बाप के साय से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगति को पसंद करते हैं। ठीक है, सो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी।
नेक्स्ट वन है मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है। ठीक है, किसकी बात की गई है? मानसिक परिपक्वता जो होता है उसकी ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है। ऑप्शन है किशोरावस्था से, प्रौढ़ावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से। सो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन है किशोरावस्था से। इसमें क्या होता है? मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित होता है, यानी हम क्या होते हैं इसमें मेंटली मैच्योर हो जाते हैं। ठीक है, इस अवस्था में, किशोरावस्था में। नेक्स्ट वन है पूर्वाग्रही किशोर और किशोरी अपनी कठोर होंगे के प्रति किस। ठीक है, जो किशोर किशोरी मतलब जो हमारी 18 की एज के जो बच्चे हैं इनको हम क्या बोलते हैं? किशोर किशोरी बोलते हैं। अपनी कठोर होंगे के प्रति, किसके प्रति? समर्पक जो होती है उसके प्रति, जीवन शैली के प्रति, प्रत्याप के प्रति, या वास्तविकता के प्रति। सो हमारा जो समर्पता है इसके प्रति क्या हो जाता है? अपनी कठोर होंगे। ठीक है, किसके प्रति? पूर्वाग्रही किशोर किशोरी अपनी कठोर होंगे के समर्पता के प्रति कठोर होंगे। ठीक है, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। देन है विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया है। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया है कि विकास का कौन सा ऐसा काल है जिसको अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया है। ऑप्शन है किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, मध्यावस्था या वृद्धावस्था। सो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा किशोरावस्था। जो किशोरावस्था होती है उसमें क्या होता है? अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट वन है समान लिंग मित्रता के दौरान प्रबलित होती है उसे क्या कहते हैं। ठीक है, या फिर वो कौन सी अवस्था होती है जिसमें यह होता है। सो ऑप्शन हो जाएगा जो ऑप्शन है प्रारंभिक किशोरावस्था, प्रारंभिक बचपन, मध्य किशोरावस्था या मध्य बचपन। सो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए प्रारंभिक किशोरावस्था। इसमें क्या होती है? समान लिंग मित्रता के दौरान प्रबलित होती है। नेक्स्ट वन है मनोविज्ञान के अनुसार बाल विकास की कौन सी अवस्था सबसे जटिल व कठिन है। ठीक है, जो मनोविज्ञान है उसके अकॉर्डिंग बात की गई है कि जो हमारा बाल विकास है कि कौन सी जो ऐसी अवस्था है जो सबसे जटिल व कठिन है। ठीक है, ऑप्शन है मध्यावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, उपरोक्त में से कोई नहीं। सो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा किशोरावस्था। क्या होती है? यह अवस्था होती है तनाव और तूफान की। ठीक है, और इसी में ही हम हमारे जो लाइफ का सबसे स्ट्रगल हमारा पीरियड होता है। तो यह बाल विकास की कौन सी सबसे कठिन व जटिल अवस्था होती है? सो आप याद रखिएगा किशोरावस्था। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट वन, ये हमारे जो सीरीज है इसका सबसे लास्ट क्वेश्चन है, इसके बारे में हम इस सीरीज में डिस्कस करेंगे। इसमें पूछा गया है किशोर फिल इन द ब्लैंक्स का अनुभव कर सकते हैं। ऑप्शन है बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर के भाव से, आत्म सिद्धि के भाव से, जीवन के बारे में तृप्ति, या दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। सो यहाँ पर पूछा गया है किशोर फिल इन द ब्लैंक का अनुभव कर सकते हैं। सो किसका अनुभव कर सकते हैं? दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। यह क्या हो जाएगा? यह किशोर का अनुभव कर सकते हैं। ठीक है, सो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। ठीक है, सो स्टूडेंट्स आप यहाँ पर हमारे स्मार्ट स्टडी अप्रोच के माध्यम से हमारे ऐप पर भी जुड़ सकते हैं, और हम यहाँ पर कंटिन्यूस क्लासेस लेने वाले हैं ऐसे ही सीरीज के द्वारा। सो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो में अंत तक बने रहिए। आपको यहाँ पर महिला बाल विकास, पोषण एवं स्वास्थ्य संबंधित सभी प्रश्नों की श्रेणियां मिल जाएगी। ठीक है, वो भी मिलेगी एकदम सामान्य भाषा में। अगर आपको यह कंटेंट पीडीएफ के फॉर्म में चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, और करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं वो भी निःशुल्क में आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। सो स्टूडेंट मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू स्टूडेंट्स।